पेंशन हमारी बढ़ाई जाए, तो कोई शुभ संकेत आप लोगों को मिला सरकार की ओर से? बराबर प्रतिदिन 8 तारीख से कोई न कोई सांसद आते हैं, भाजपा के भी सांसद आए और अन्य पार्टियों के भी सांसद आए। उन्होंने सब आश्वासन दिया और कहा कि आपकी मांग के लिए हम लड़ेंगे। उसके अलावा उन लोगों ने सदन में भी बात उठाई। मैं उनकी बात क्या मानूं जब प्रधानमंत्री जी ने 2 बार हमसे बात की, 4 मार्च 2020 को, 5 अगस्त 2021 को, और उसमें हमारे कमांडर साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष के पीठ पे हाथ फेर कहा मैं आपकी जल्दी बात मनवाऊंगा, करूंगा। लेकिन अभी तक उनके कान में जू नहीं रहेगा कि मैंने क्या वचन दिया, क्या मैंने वादा किया, क्या मैंने गारंटी दी। वो गारंटी की बात करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री सर्वोच्च पद पर विद्यमान है, उनसे ज्यादा मैं किसकी बात मानूं? और उनको ईपीएफओ और सब मंत्री के बहकावे में आ रहे हैं और आज तक मेरी बात नहीं सुनी, न मेरी बात कहीं आगे बढ़ाई। हालांकि उन्होंने सब मंत्री से भी कई बार ताई कराई। उन्होंने सब कमिश्नर नीलम शमी और वित्त सचिव स्वामीनाथन से 8 फरवरी 2022 को भी वार्ता कराई। उन्होंने इस बात को माना, 2.5 घंटे वार्ता चली। उन्होंने विश्वास दिलाया कि आपकी मांगे जायज हैं और पूरी होंगी, अवश्य पूरी होंगी। लेकिन अभी तक नहीं हुआ। इनके प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर ने 13 के इलेक्शन में कहा था कि कांग्रेस ने 1000 भीख दी है, मैं कोश्यारी कमेटी की रिपोर्ट लागू करूंगा और 3000 प्लस डीए दूंगा। 2013 से इनके प्रवक्ता भाजपा के करनी कथनी में अंतर देखा गया और 10 साल से इन्होंने अभी तक उस पर नहीं सोचा। ये जो कंट्रीब्यूशन नहीं करता, हमारे कर्मचारियों ने 25 साल, 30 साल, 40 साल अपनी पगार से 470, 540, 50 रुपए दिए। एक बड़ी रकम 20 लाख रुपए ईपीएफओ का जमा है, लेकिन उससे भी कुछ नहीं दे रहा। विधवा पेंशन कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, 500 से 1500। एमएलए की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। तो ऐसी स्थिति में जिसका कंट्रीब्यूशन है, हमारे पैसे हमको देना है, ब्याज से देना है, उसको नहीं दे रही। मेरा जमा पैसा 20-20 लाख रुपया ये सरकार हजम कर जा रही है। सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से ये कहना चाहे, मेरा कमीशन चल रहा है। अगर लोकसभा चुनाव के पहले मेरी पेंशन 7,500 पर दिए, मुफ्त चिकित्सा सुविधा ये न दिया गया तो 24 का लोकसभा का इलेक्शन इनको भारी पड़ेगा। क्योंकि हर तहसील में, हर जिले में 27 प्रांतों में मेरी शाखाएं हैं। मैं इनको ना के चने चबा दूंगा और गद्दी पर बैठने नहीं दूंगा। जय हिंद, जय भारत। सर, जिस तरह से आप लोगों के पास जो है पार्लियामेंट मेंबर लगातार आ रहे हैं, आपके पक्ष में बात कर रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं खुशी महसूस हो रही है ना कि हमारी बात होने का कुछ उम्मीद है? मैं ओम शंकर तिवारी, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश। मैं 7 वर्ष से लगातार संघर्षरत हूँ। हर प्रकार के आंदोलन देश के अंदर किए। हमारी ताकत को देखते हुए हमारे माननीय सांसदों ने लोकसभा में कई बार प्रश्न उठाए कि इन लोगों की जायज मांगों को पूरा किया जाए। उसी परिप्रेक्ष्य में प्रधानमंत्री जी से भी जो है 2 बार वार्ता हुई। प्रधानमंत्री जी ने मेरी मांगों को इस संबंध में कहा कि आपकी जायज मांगों का मैं जल्द से जल्द निर्णय दूंगा, लेकिन आज तक परिणाम कोई सामने नहीं आया। इसी मांगों को मनवाने के लिए मैं 7 दिसंबर को पूरे भारतवर्ष का हमारा रामलीला मैदान में बहुत बड़ा महासम्मेलन आंदोलन हुआ, रैली निकाली। आज मैं 8 दिसंबर से यहाँ जंतर मंतर में कर्मी अनशन कर रहा हूँ। लेकिन इस बीच तमाम कई एक सांसद हम लोगों के बीच में आए और आश्वासन देकर के चले गए। इन आश्वासनों पर अभी तक हमारा संगठन चल रहा है। हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने गंभीर निर्णय लिया
कि हमारी अगर मांगों को आज पूरा नहीं करेंगे तो आज ही हम आमरण अनशन पर बैठेंगे। और फिर भी अगर कोई व्यवधान उत्पन्न हुआ तो आने वाले चुनाव में इनको मुंहतोड़ जवाब देंगे और इनको गद्दी पे बिठाया है तो गद्दी से भी हम उतारने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद। मैं उमाकांत सिंह मुख्य समन्वयक उत्तर प्रदेश। मैं आप लोगों के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को यही निवेदित करना चाहता हूं कि 7 वर्षों से हम लोगों का क्रमिक अनशन चल रहा है। बुल्ढाना में 5 वर्षों से चल रहा है और 7 वर्षों से माननीय कमांडर साहब के नेतृत्व में पूरे देश में हमारा आंदोलन प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन आज तक हमारी मांगें पूरी नहीं हुई। 9/12 को माननीय रक्षा मंत्री जी से हमने और हमारे साथ कमांडर साहब थे, रजावत साहब थे और आदरणीय भटनागर साहब थे, चारों लोग जाकर के उनसे मुलाकात किए और उनसे निवेदन किया। 15 मिनट तक हमारी वार्ता उनसे हुई थी। तो उन्होंने कहा कि मैं आज ही श्रम मंत्री को मैं पत्र लिखता हूं और पर्सनल उनसे फोन से भी बात करूंगा कि 2 बार हम लोग दिल्ली में उनसे मिल चुके हैं, 3 बार लखनऊ में माननीय राजनाथ सिंह जी से मिल चुके हैं और उन्होंने हर बार चिट्ठी लिखा है श्रम मंत्री को भी और सीतारमण जी को भी, वित्त मंत्री को भी। लेकिन आज तक उन्होंने कहा कि देखिए करना प्रधानमंत्री जी को है, हमारे विभाग का मसला है नहीं, लेकिन फिर भी मैं श्रम मंत्री से बात करूंगा। और प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं कि जो मैं कहता हूं उसको पूरा करता हूं। उन्होंने 2 बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को ये वचन दिया कि हम आपका काम जल्दी से जल्दी करेंगे। तो बस आप लोगों के माध्यम से मैं प्रधानमंत्री से यही निवेदन करता हूं कि अमृत काल में हम बुजुर्गों की मांगों को पूरा करें ताकि वृद्धाश्रम में जाने की नौबत न हो, फुटपाथ पर मरने की नौबत न हो और हम लोग खुशहाल जीवन अपना जी सकें। 10 साल 2014 में कोश्यारी कमेटी ने 3000 का रिकमेंडेशन किया था कि 3000 रुपया, तो वो अगर जोड़ लिया जाए तो 10 साल होने जा रहा है और 10 साल में हम लोगों का 7,500 से ऊपर हम लोगों को पेंशन उस तरह से मिलता। ब्याज हमारा अगर होता तो हमारे पैसे को 417, 541 और 1250 रुपया हमारा कंट्रीब्यूशन रहा है। 30 साल 35 साल 40 साल तक हम लोगों ने सेवा किया है देश की और हम लोग हमेशा भाजपा का, मोदी जी का हम लोगों ने साथ दिया। तो बस यही निवेदन करना चाहते हैं कि हम लोगों को बुलावती में विवश न करें कि हम लोगों को मरना पड़े और किसी प्रकार का तकलीफ हो। लाखों करोड़ों रुपए रोड पर यूं ऐसे उड़ाए खर्च हो रहे हैं, किसी के बाप दादा की संपत्ति और वो संपत्ति आप लोगों की संपत्ति। हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, हमारा जो कंट्रीब्यूशन है हमको वही चाहिए, हमको अलग से कुछ नहीं चाहिए। बस यही निवेदन है कि हम लोगों की मांगों को यथाशीघ्र पूरा करें, नहीं तो हम लोग आमरण अनशन पर बैठने के लिए जो है मजबूर होंगे।